नमस्कार। 20 फरवरी के करंट अफेयर टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। ये रहा पहला सवाल, विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें, अभियान किसने शुरू किया है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अभियान है जिसमें कहा गया है कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें। तो ये अभियान को शुरू किया है यूनेस्को ने। ये इस सवाल का सही जवाब होगा। अब यूनेस्को से कुछ क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। आपको याद रखना है यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। दूसरा सवाल यहाँ से पूछता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यूनेस्को के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। याद रखना है यूनेस्को के वर्तमान समय में अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। टोटल 195 सदस्य यूनेस्को में है। तो ये सब बात आपको यूनेस्को से याद रखना है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आपको याद रखना है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा ब्राज़ील। कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ब्राज़ील से कुछ सवाल को देखिए। ब्राज़ील का कैपिटल अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कि ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़िलिया। बड़ा ही आसान है। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? तो है ब्राज़िलिया। और करेंसी की अगर बात करें, सीयू में लिख देता हूँ करेंसी को शॉर्ट में। तो ब्राज़ील का जो करेंसी है, मुद्रा है, ये है रियल। यहाँ ध्यान रखना है, रियाल नहीं, रियल, रियल। यहाँ पर शब्द में भी फर्क होता है। रियाल है वो अलग मुद्रा है और रियल है वो अलग मुद्रा है। तो ब्राज़ील की राजधानी होगी ब्राज़िलिया और मुद्रा क्या हो गया? रियल। अब हम लोग ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स स्ट्रैटेजिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए ब्रिक की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? ब्रिक की। तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। उस टाइम इसका नाम क्या था? ब्रिक था। तो पहला सवाल यही पूछेगा आपसे कि ब्रिक की स्थापना कब हुई थी। आप बताएंगे 2009 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसका हेड क्वार्टर, इसका मुख्यालय, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो आपको याद रखना है इसका हेड क्वार्टर जो है वो शंघाई में है। कहाँ है? शंघाई में। ठीक है। अब ये जो ब्रिक है 2010 में इसमें एक और देश शामिल हो गया और इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ब्रिक्स। तो यहाँ पर ब्रिक्स नाम का पड़ा 2010 में। आप समझ रहे हो कि ब्रिक्स है क्या। तो देखिए ये जो बी है, इस बी का मतलब होता है ब्राज़ील, जहाँ इस बार इसकी शिखर सम्मेलन होने वाली है। तो बी का मतलब क्या हो गया? ब्राज़ील। ये सदस्य देश का नाम मैं बता रहा हूँ। फिर आर का मतलब होता है रसिया, रूस। आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो ये जो 5 सदस्य देश हैं उन्हीं के नाम पर इसका नाम है ब्रिक्स। लेकिन अब वर्तमान समय में अगर पूछेगा कि इसमें कितने सदस्य हैं तो 11 सदस्य है। 5 तो मैंने बता दिया, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 और सदस्य इसमें शामिल हो गए हैं। उसको याद रखने का ट्रिक मैं बताता हूँ, है ना। उसको आप इस तरह से याद रखिएगा, मेसी, मेसी, है ना। स्पेलिंग सही नहीं है मेसी का, लेकिन याद रखने के लिए आपको ऐसे याद रखना होगा, MESSII, मेसी। तो इसमें एम का मतलब है मिस्र। एम का मतलब क्या है? तो ये है मिस्र। ये पूछेगा, जरूर पूछेगा, आपको याद रखना है मिस्र। फिर ई है तो ई से हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया भी शामिल हुआ है। फिर है डबल एस, तो एक एस से हो जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब। और एक और एस जो है इससे हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। तो डबल एस हो गया। उसके बाद इसमें ट्रिपल आई भी है। तो ट्रिपल आई जो है इसमें एक आई से है ईरान,
कौन है? ईरान। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 5 और पहले नीचे भी 5 लिख दिया, 10, और ट्रिपल आई नहीं है, एक आई कम कर दीजिए, MESSI इतना ही से हो जाएगा। और इसमें जो 11वां देश है जो कि 2025 में शामिल हुआ है, ये है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ, मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। तो देखिए मैंने लिखा कि 2009 में जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्या था? ब्रिक इसका नाम था। ठीक है, तो पहला सवाल ये बनेगा कि ब्रिक की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 2009 में। फिर पूछेगा कि ब्रिक है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो शंघाई में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, 2010 में इसमें एक नया देश शामिल हुआ, कौन? एस फॉर साउथ अफ्रीका, यानी ब्रिक का नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। समझ गए इतना? तो 2010 में ये सवाल पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था, तो आप बताएंगे 2010 में। 2010 से लेकर 2024 तक, 2023 तक टोटल 5 ही देश इसमें थे। फिर 2024 में कुछ और देश इसमें शामिल हुआ। ये जो 4-5 देश आपको दिख रहा है, ये सब 2024 में शामिल हुआ था। और ये जो इंडोनेशिया है, ये मतलब इसी साल शामिल हुआ है, जनवरी माह में। तो ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। 11वां सदस्य लिख के पूछेगा कि ब्रिक्स का 11वां सदस्य कौन बना है, तो 11वां सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। मैंने पढ़ाया भी है आपको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक्स से इन सारी बातों को याद रखना है। टोटल 11 मेंबर है, इसमें 5 मेंबर तो ब्रिक्स से ही याद हो जाएगा। फिर और 6 मेंबर याद रखने के लिए मैंने क्या बताया? MESSI, MESSI। M से मिस्र, I से इथोपिया, एक S से सऊदी अरब, दूसरा S से संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा से एक I से ईरान और दूसरा I से इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन सभी का नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है कि माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? तो याद रखना है, माउंट एटना जो है वह इटली में है। कहाँ है? इटली में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इटली की बात करें तो इटली की राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो आपको पता है कि इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और इसकी मुद्रा अगर पूछेगा तो इटली की मुद्रा क्या है? लीरा। इटली की मुद्रा है लीरा। इसको याद रखना भी आसान है। देखिए इटली तो ऐसे याद रखिए, ईंटा। तो ईंटा से कोई मारेगा तो रोइएगा तो रोम है ना, और रोइएगा तो क्या गिरेगा? लोड गिरेगा। तो लोड से याद रखिएगा लीरा। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब एक और बात कर लेते हैं। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। एक माउंट ईबी ज्वालामुखी है जहां विस्फोट हुआ है ना। तो मैंने पढ़ाया था आपको कि माउंट ईबी ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है वह किस देश में है। आप लोग कमेंट कीजिए। CW आप लोगों के लिए हो गया। जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए कि माउंट ईबी ज्वालामुखी किस देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो आकाश मिसाइल प्रणाली भारत से खरीदेगा कौन? फिलीपींस। तो डी इसका सही आंसर है। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत की मिसाइल प्रणाली को कोई दूसरा देश खरीद रहा है। तो फिलीपींस इसको खरीदेगा। फिलीपींस की बात करें तो इसका जो राजधानी है वो है मनीला। याद रखना है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। और इसकी मुद्रा की अगर बात करें तो फिलीपींस की मुद्रा है पीसो। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो ये है पीसो। अब यहाँ से 1-2 ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछेगा आपसे कि विश्व चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो आपको याद रखना है इसी मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही स्थित है विश्व चावल अनुसंधान संस्थान। तो अब आपके दिमाग में चलेगा कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। वर्ल्ड में तो है मनीला में, अगर भारत में बात कीजिएगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की तो आपको याद रखना है यह कटक में है। कहाँ है? कटक में। और कटक कहाँ है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल लेते हैं। कहता है कि
फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 दिया गया है एनटीपीसी को। यह इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर हो गया। एनटीपीसी को आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 दिया गया है। अब यहाँ से कुछ महारत्न कंपनियों की बात होगी, है ना। महारत्न कंपनी की बात कर लेते हैं। यहाँ से 3 तरह का बात आएगा। पहला महारत्न कंपनी, दूसरा इसकी स्थापना कब हुई थी, और तीसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। यहाँ पर 3-4 में बताता हूँ। सबसे पहले हम एनटीपीसी की ही बात कर लेते हैं। देखिए, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना वर्ष कभी भी पूछेगा तो आप कह दीजिएगा 1975, और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। उसके बाद कुछ और महारत्न कंपनी का मैं नाम बताता हूँ। जैसे पहला नाम इसमें है भेल, BHEL। भेल एक कंपनी है, ये महारत्न कंपनी है। भेल के बाद एक और कंपनी है जिसको बोलते हैं सेल, और एक तीसरी कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं गेल। ये तीनों एक टाइप का है, इसलिए मैं बताता हूँ। देखिए, भेल का अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। भेल का मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसी तरह से सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो ये सब महारत्न कंपनी है। तो भेल की स्थापना आपको याद रखना है 1964 में हुई थी। ठीक है। और सेल अगर आपको याद करना हो तो इसी में 10 साल जोड़ दीजिए। 10 साल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 1974। और गेल, तो गेल की स्थापना फिर 10 साल जोड़ दीजिएगा तो 1984 में हुई थी। तो ये आपको याद हो गया होगा। कभी कभी कन्फ्यूजन होगा कि पहले भेल आएगा कि पहले सेल कि पहले गेल। तो इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। आप भेलपुरी सुने होंगे, है ना। एक गाना भी है कि रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, है ना। तो एक भेलपुरी होता है कि नहीं होता है। तो भेलपुरी का मान लीजिए आप दुकान खोले हैं, तो भेलपुरी का दुकान खोल लिए हैं तो क्या कीजिएगा? आप भेलपुरी को सेल कीजिएगा, और सेल करने के बाद गेल, तो उसके बाद ही आप जाइएगा घरे। तो भेल सेल गेले से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और बस 10 साल जोड़ देना है, 64, 74, 84। तो उम्मीद है कि याद हो गया होगा आप लोगों को। और इस सब का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो नई दिल्ली में ही स्थित है। इन चारों कंपनी जो है महारत्न कंपनी है, सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और स्थापना वर्ष मैंने पढ़ा दिया, है ना। मैंने ये आपको ट्रिक बताया, आपको याद हुआ या नहीं कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गुटखा और पान मसाला बैन कर दिया गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस राज्य में गुटखा और पान मसाला बैन कर दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं। सही जवाब होगा इसका झारखंड। झारखंड में गुटखा और पान मसाला बैन कर दिया गया है। अब झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड की अगर सीएम की बात कीजिएगा तो झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हाल ही में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था और इसके सीएम बन गए कौन? हेमंत सोरेन। अब बात करते हैं गवर्नर की। तो झारखंड के गवर्नर कौन है? तो आपको याद रखना है वर्तमान समय में झारखंड के गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। कौन है? संतोष कुमार गंगवार जो है यही है झारखंड के राज्यपाल। अब झारखंड की स्थापना वर्ष अगर पूछेगा कि झारखंड की स्थापना कब हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि बिहार से अलग हुआ है झारखंड। तो डेट के साथ याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो BBC का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट। आप देखते होंगे इसका न्यूज वगैरह भी चलता है। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है किसने? मनु भाकर ने। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रखना है।
अब मनु भाकर का संबंध किस खेल से है आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना है मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी खेल से है। किस खेल से? निशानेबाजी से, है ना। इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, आप सभी नाम सुने होंगे। तो मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी खेल से है। उसी तरह से अगर पूछेगा कि किस राज्य की है, तो आपको याद रखना है हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा की है मनु भाकर, ठीक। उसी तरह से शीतल देवी, ये भी महत्वपूर्ण नाम है खेल से जुड़ा हुआ। शीतल देवी से पूछेगा कि ये किस खेल से जुड़ी हैं, तो आप बताएंगे तीरंदाजी से। शीतल देवी तीरंदाजी खेल से संबंधित है। ये पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी है। पैरा ओलंपिक का मतलब जो विकलांग लोगों का ओलंपिक होता है, विकलांग लोगों का खेल होता है, वो खेलती हैं शीतल देवी, और एक तीरंदाजी करती हैं। और शीतल देवी जो है ये किस स्टेट से आती है, तो ये भी याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। मैं शीतल देवी के विषय में क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शीतल देवी तो सबसे कम उम्र में पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की महिला बनी है। तो आपको याद रखना है शीतल देवी इम्पोर्टेंट नाम है ना। जो तीरंदाजी खेलती है और जम्मू कश्मीर राज्य से आती है, केंद्र शासित प्रदेश भी है जम्मू कश्मीर। अब मैरी कॉम की बात करें तो मैरी कॉम बहुत बड़ा नाम है, 5 बार ये विश्व चैंपियन बनी है। मैरी कॉम पे फिल्म भी बन चुका है मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा इसमें एक्टिंग की है। लड़कियों को जरूर इस फिल्म को देखना चाहिए। मैरी कॉम जो है इनका संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग भार उठाने वाला खेल आप लोग देखते होंगे, तो उसी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मैरी कॉम। और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। मीराबाई चानू का संबंध जो है वो मैंने गलत बता दिया। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है, तो उल्टा मैंने बता दिया आपको। मैरी कॉम का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। और मीराबाई चानू का संबंध जो है ये वेट लिफ्टिंग से है, ठीक है। और मैरी कॉम पर ही प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म बनाया था मैरी कॉम। तो ये दोनों किस राज्य से आती है, ये सवाल अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है मणिपुर से। किस राज्य से? मणिपुर से बिलोंग करती है ये दोनों। कौन कौन? मैरी कॉम और मीराबाई चानू, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी को हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AI चैटबॉट ग्रोक 3 किसने लॉन्च किया है? AI चैटबॉट ग्रोक 3, जैसे व्हाट्सएप आप खोलते हैं तो सबसे ऊपर AI का ऑप्शन देता है। अब तो ग्रोक 3 एक चैटबॉट को लॉन्च किया है XAI ने, तो D इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है, करंट अफेयर का सवाल है। अगला है कि किस देश में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण संत थे तिरुवल्लुवर, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस में किया गया है। डी इसका सही जवाब होगा। फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा मैंने बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की ख्वाय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजस्थान की ख्वाय सागर झील का नाम बदलकर कर दिया गया है वरुण सागर झील। सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब झील की बात चली है तो झील से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे पूछेगा आपसे कि सबसे, भारत में हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत की। तो सबसे बड़ी झील आपसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो आप बताएंगे सांभर झील है। कौन सा झील है? सांभर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। और ये है कहाँ? तो राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी झील सांभर झील और ये राजस्थान में है। और याद रखना है यह खारे पानी की झील है, यहाँ का पानी जो है वो खारा है। सवाल पलट के भी पूछ सकता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो बताना है सांभर झील। तो खारा पानी लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, आंसर क्या होगा? सांभर झील। तो ये तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई सांभर झील, और ऐसे भी सबसे बड़ी झील हो गई। अगर सवाल पूछ देगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछेगा तो याद रखना है वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील। और ये स्थित कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। फिर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? सबसे बड़ी तटीय झील, तो सबसे बड़ी तटीय झील अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है यह है चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। और ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है,
ठीक। अगला सवाल लेते हैं। पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है। कृत्रिम झील है ना, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। आपको याद रखना है, गोविंद सागर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है और ये यूपी में है। और एक और क्वेश्चन, इस सबसे ऊंची झील आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन है। तो सबसे ऊंची झील अगर पूछेगा तो याद रखना है यह चोलामू झील। कौन सी झील? चोलामू झील। और ये कहाँ है? तो ये सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में स्थित है चोलामू झील, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप जरूर लिख रहे होंगे। अगर याद नहीं होगा तो, याद होगा तो आपका रिवीजन होता होगा। अब कल के प्रश्नों का हम लोग तेजी से रिवीजन करते हैं। कल का पहला सवाल था कि हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। कब? 17 फरवरी को। अगला सवाल था कि हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार। फिर हमने पढ़ा था कि हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये मस्कट में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है। तो धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है भारत और जापान के बीच। फिर है कि हाल ही में डोपिंग के आरोप में किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो यह है जैनिक सिनर। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा। तो इसमें शीर्ष पर था कर्नाटक। हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ है। तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। फिर है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया। तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को दिया गया था। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो ये बनाए गए हैं सलमान खान। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल डबल कला देश कौन बन गया है। तो ये बन गया है भारत। कल मैंने आप लोगों के लिए कमेंट रख दिया था कि एक समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये है उत्तराखंड। बहुत सारे लोगों ने ही, 1-2 लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। अब आज का सवाल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोगों को कमेंट करना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा कि अमेरिका के बाद वह दूसरा देश कौन है जिसने खुद को WHO से अलग कर लिया है। अमेरिका के बाद वह दूसरा देश बन गया है कौन? अर्जेंटीना, जिसने खुद को WHO से अलग कर लिया है। तो मैंने आंसर भी मिस्टेक से बता दिया। अब आप लोगों को अर्जेंटीना के विषय में बता देना है कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है और अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है। ये 2 क्वेश्चन मैंने मिस्टेक से आंसर भी बता दिया। तो ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।